हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे बीएमडब्ल्यू मतलब कि अब बीएससी नर्सिंग, ये हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड से ये मतलब कि टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि इससे बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका जो मैनेजमेंट है, और रिसेंटली अगर देखा जाए तो एक नया मतलब कि ऐड भी हुआ है हमारे 2026 में, एक नया डस्टबिन का कोड ऐड हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग एक एक करके जो कौन कौन से मतलब जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से डस्टबिन में पुट करना है, या फिर कैसे डिस्कार्ड करना है क्या, या फिर अगर देखें तो हम कैसे उसको खत्म करते हैं, तो ये सब के बारे में देखेंगे। और कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं तो समझेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे हमारा चैप्टर रहेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपने हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे, जिसको आप ज्वाइन करके अपने और ज़्यादा प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलता रहे। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ऐसे मतलब कि बायोमेडिकल वेस्ट को कौन से वेस्ट होते हैं, जो भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हो, उसके अंदर आप जाने के बाद आपका जो भी ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, जो भी इम्यूनाइजेशन होता है, तो ये सब में बहुत ज़्यादा अलग अलग वेस्ट निकलने के आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो मान लो ट्रीटमेंट ही हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे वेस्ट जैसे कि कॉटन हो गया, जो आप इंजेक्शन सिरिंजेस जो यूज हुई हैं वो सब हो गया, ग्लव्स हो गया, या फिर आपके जो भी मतलब कि मेडिसिन हो गए, रैपर्स हो गए, तो ये सब एक वेस्ट होते हैं। वेस्ट को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे डिस्कार्ड करेंगे, तो ये सब इसमें देखा जाता है। और ये सबको प्रॉपर मैनेज करने को हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा एक मतलब कि नर्स हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो वेस्ट होते हैं जो कि जनरेट होते हैं डायग्नोसिस से, ठीक है, ट्रीटमेंट से, इम्यूनाइजेशन से, रिसर्च से, और जो भी हमारे ऐसे एनिमल के वेस्ट हैं उनसे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है जो आपके इन्फेक्शियस वेस्ट होगा, ठीक है। इन्फेक्शियस वेस्ट के हम साथ बोले तो अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरा हम देखें तो इसमें शार्प, कोई भी ऐसे शार्प मतलब कि थिंग्स हो गई, ह्यूमन का जो भी मतलब कि टिश्यूज हो गया, इसके साथ साथ जो लेबोरेटरी वाला वेस्ट जैसे कि एक्सरे रिपोर्ट हो गया, या फिर अगर देखें तो जो हम लोग ऐसे ब्लड का सैंपल देते हैं, तो सैंपल का जो एम्प्यूल या फिर जो बॉक्स में हम लोग देते हैं, डब्बे छोटे छोटे बॉक्सेस में, बॉटल्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो डिस्कार्ड हो गया, फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट होती है वो सब आ जाता है इसमें। तो ये ओवरऑल ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग इसमें देखें तो क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जो इन्फेक्शन स्प्रेड है उसको रोकना, ठीक है। इसमें देखा जाए तो HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी एंड सी हो गया, तो ये सब को रोकना बहुत ज्यादा मतलब कि इससे हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप सही से मैनेज करते हो तो जो इन्फेक्शन है जो कि फैल रहा है आपके आस पड़ोस और ये सब से, तो ये मैनेज हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है हमारे हेल्थ वर्कर्स और जो भी पेशेंट्स हैं इन मतलब कि, और जो जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक और मतलब कि इंफेक्शन फ्री हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ठीक है, जो कि संक्रमण और जो कम्युनिकेबल डिजीज है उससे भी बचाता है, ठीक है। अब ये जो है मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसे मेडिकल मतलब आइटम्स का ऐसे यूज होता है, तो उसको भी अवॉइड करना होता है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, ठीक है। ये हमारे इंडिया के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स निकाले जाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो इस साल भी हमारा मतलब कि 2026 में भी एक नया रूल आया है, जो कि हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि गवर्न होता है हमारे सेंट्रल मतलब कि जो भी गवर्नमेंट है उसके द्वारा, ठीक है। 2018 में, 19 में और 21 में इसको अपडेट किया गया, 2026 में भी अपडेट किया गया, ठीक है। अब इसका मेन क्या है, तो प्रॉपर जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना, कलर कोडिंग जो बिन्स है मतलब कि अलग अलग जो डस्टबिन के कलर्स हैं, उसके अंदर जो उससे रिलेटेड मटेरियल्स है उसी को सिर्फ पुट करना। और कोई भी ऐसे जनरल मतलब वेस्ट हो उसका मिक्सचर ना बन जाए, ठीक है, वो उसको भी ध्यान देना। और प्री ट्रीटमेंट अगर देखें तो लैब
मतलब कि जो वेस्ट है वो सब देखना, बारकोड हो गया ये सब आपको इसमें देखना होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया। अब हम देखें कि 2026 में एक नया जो रूल आया है उसके अकॉर्डिंग क्या है। तो आप अगर देखो तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मतलब कि अर्बन जो भी मतलब कि एफिलिएशन है तो उसके द्वारा ये आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये द्वारा है। अब इसमें क्या क्या है, तो अगर देखा जाए तो न्यू सॉलिड मतलब कि सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा ये लिखा गया 2026 के द्वारा, जिसमें 4 डस्टबिन को मेनली देखा गया है, ठीक है। 4 डस्टबिन में क्या क्या होना है, ठीक है। तो पहला जो डस्टबिन है जो कि ग्रीन डस्टबिन है, ठीक है, जिसमें हमारा जो भी वेस्ट है वो मतलब कि वेट वाले जो वेस्ट होते हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा अगर डस्टबिन देखा जाए तो वेट आपके वेस्ट में क्या क्या है, ये फ्रूट्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे वेजिटेबल्स हो सकती हैं, वेजिटेबल्स के पिल्स मतलब कि छिलके हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकती हैं, और ये अलग अलग जो मटेरियल्स हैं जो कि गीले हैं, गीले जो कूड़े हैं वो सब इसमें डालने हैं, ठीक है। अब हम देखें दूसरा तो हमारे पास ब्लू है। ब्लू कौन सा है, तो ब्लू हमारा ड्राई वेस्ट के लिए है, ब्लू ड्राई वेस्ट के लिए। और इसमें प्रॉपर तरीके से देखें तो जो भी ड्राई है जैसे कि आपके अलग अलग मटेरियल्स हो गए तो ये सब हो गए, ठीक है। अब इसमें अलग अलग आप देखो तो इसमें जो ड्राई वेस्ट है इसमें आपको सीजर देखने को मिल रहा है, आपको प्लास्टिक्स हो सकते हैं, अलग अलग ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें तीसरा हम देखें तो रेड वेस्ट है, ठीक है। रेड वेस्ट क्या है, तो इसमें क्या है, तो इसमें सैनिटरी वेस्ट हो गया या फिर ऐसे अनहाइजीनिक जो वेस्ट हो सकती है तो वो सब आपको पुट करना है, ठीक है। चौथा जो है हमारे पास वो ब्लैक वेस्ट है। ब्लैक वेस्ट क्या है, तो स्पेशल इसमें मतलब कि वेस्ट मटेरियल होता है तो इसको ये मतलब कि पुट किया जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे मतलब कि इस साल का ये रहा है, क्योंकि जो भी ऐसे सॉलिड वेस्ट है ये अर्बन के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे हॉस्पिटल ऐसे इन्वायरमेंट में देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो वेस्ट होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला जो है इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। इन्फेक्शियस वेस्ट क्या है, तो बॉडी के जो भी ब्लड हो गए या फिर बॉडी फ्लूइड हो गया, ड्रेसेस हो गए, कॉटन्स हो गए, बैंडेज हो गए, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ दूसरा हम देखें तो दूसरा क्या है, तो पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है जिसमें ह्यूमन की एनाटॉमी हो गई, टिश्यूज हो गए, फिर आपके ऑर्गन्स हो गए, प्लेसेंटा हो गया, अपेंडिक्स हो गया, तो ये सब आते हैं जो कि डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है। तीसरा शार्प मटेरियल आता है जिसमें ब्लेड हो गया, निडल्स हो गए, सिरिंजेस और निडल्स हो गए, तो ये सब आती हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट है तो इसमें जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गए, वैक्सीन हो गई, वो सब आ जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो केमिकल वेस्ट है, ठीक है। केमिकल वेस्ट क्या होता है, तो इसमें जो भी हमारे केमिकल वेस्ट जैसे कि डिसइंफेक्टेंट हो गया, फॉर्मलिन हो गया, तो ये सब आता है। और लास्टली हम लोग देखें तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या आता है, तो रेडियोथेरेपी से जो हम प्रोवाइड करते हैं तो वो ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे टाइप ऑफ वेस्ट था, ठीक है, जो कि अगर देखो तो पहला इन्फेक्शियस है, दूसरा पैथोलॉजिकल है मतलब कि जो ह्यूमन पैथोलॉजी से मिलता है जैसे कि टिश्यूज हो गया या फिर ऐसे ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। शार्प है तो साथ में ब्लेड और ये सब हो गए। फार्मास्यूटिकल है तो मेडिसिन से रिलेटेड जो अभी मतलब माने कि जो मतलब कि वेस्ट है, खराब हो गए दवाएं वो सब है एक्सपायर्ड, ठीक है। और इसके बाद से हम आगे देखें तो केमिकल है और रेडियो एक्टिव है, तो ये सब हो गया। तो नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास कलर कोडिंग है, अलग अलग जो सेग्रीगेशन है हमारे हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, उसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो बीएमडब्ल्यू हम लोग इसमें देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में, ठीक है। कलर कोडिंग के अंदर अंदर हमारा जो डस्टबिन का मतलब सेग्रीगेशन होगा वो कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला अगर देखा जाए तो इसमें येलो डस्टबिन है, जिसमें हमारा ऐसे डस्टबिन्स होते हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे जला देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, सॉरी जलाते नहीं है, ऐसे डिस्कार्ड करते हैं। और इसको जैसे कि आपका एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, ओल्ड ड्रेसेस हो गई, फिर आपके जो एक्सपायर्ड मतलब कि देखा जाए तो एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई, लैब वेस्ट हो गया या फिर केमिकल वेस्ट हो गया, तो इसको ग्रीन वाले डब्बे में डाला जाता है, ठीक है। एनाटॉमिकल वेस्ट में क्या है, तो बॉडी के ऑर्गन्स हो गए जैसे कि आपके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है तो अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपके अलग अलग जो टिश्यूज हो गई, कॉटन्स हो गए, तो ये सब आता है। अब हमारा जो दूसरा डस्टबिन है वो रेड डस्टबिन होता है। इसमें क्या है, तो इसमें रिसाइकल जो हो सकता है प्लास्टिक वेस्ट उसको डाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, तो आईवी सेट हो गए, ट्यूब्स हो गई, कैथेटर हो गया, ग्लव्स हो गया,
या फिर सिरिंजेस हो गए, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास ब्लू है। ब्लू क्या है, तो ग्लास और जो मेटेलिक इसमें वेस्ट होते हैं वो सब आ जाता है, जिसमें हमारा ब्रोकन ग्लास हो गया, मेडिकल वॉयल्स हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, मेटेलिक इसमें देखे तो आपके इम्प्लांट्स हो गए, तो ये सब आता है, ठीक है। और इसके बाद से हम आगे देखें तो हमारे पास व्हाइट डस्टबिन है। व्हाइट डस्टबिन आपके शार्प मटेरियल के लिए होता है, ठीक है। इसमें नीडल्स हो गई और जो भी स्कारपल्स हैं और ब्लेड्स हैं, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है, रखते हैं इसमें, ठीक है। देन आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास दो और डस्टबिन हैं, जिसमें हम देखें तो ग्रीन डस्टबिन और ब्लैक डस्टबिन है, ठीक है। ग्रीन में अगर ऊपर भी आपने देखा होगा तो उसमें वेट डस्टबिन मतलब कि गीले कचरे को रखा जा रहा था, इसमें भी सेम ही है। जनरल जो वेस्ट होती है वो सब रखा जाता है, जिसमें हमारा पेपर मतलब कि पेपर देखा जाए तो फूड हो गया, फूड वेस्ट जो हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया, या फिर ऐसे पैकेजेस हो गए, तो ये सब रखा जाता है, ठीक है। लास्टली ब्लैक वाला जो है तो उसमें नॉन मतलब कि बायोमेडिकल वेस्ट वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे कि हम देखें तो टिश्यूज हो गई, फिर आपके जो टिश्यूज वो क्लीन करने वाली टिश्यूज होती हैं, बॉडी वाली नहीं। प्लास्टिक प्लास्टिक वॉर्पिंग हो गया, या फिर अगर देखें तो हमारे ब्रोकन ग्लासेस हो गई, और इसके साथ साथ हमारे नॉन बायोमेडिकल वेस्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। अब यही है, आपको इसमें क्या है तो येलो आपको डस्टबिन देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो कि अगर देखें तो वही ह्यूमन वेस्ट हो गया, एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि ऐसे फैलने के आप फैलने में बहुत ज़्यादा मतलब फैल सकते हैं, बीमारी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो है इंसिनेरेशन करते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग जैसे कि जमीन को ऐसे खोदते हैं और उसको उसके अंदर उसको दफना दिया जाता है, ठीक है। डीप मतलब कि बैरल किया जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो रेड वेस्ट, रेड बिन है, तो इसमें क्या है तो ये रिसाइकेबल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है तो आईवी सेट्स, कैथेटर ट्यूब्स, ग्लव्स, और ये हमारे जो भी सिरिंजेस है ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इसको क्या किया जाता है तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं, रिसाइकल करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑटो क्लेविंग मतलब कि प्रॉपर तरीके से जो मतलब कि हमारा जो स्टीम है, या फिर मतलब कोई भी टेम्परेचर है, तो उस पे उसको प्रॉपर तरीके से जलाया जाता है, और उसके बाद से जो इन्फेक्शन है, जो भी मतलब स्पोर्ट्स है, वो सब कुछ हट जाता है। उसके बाद से फिर इसको शेडिंग और दोबारा उसको रीयूज में लाया जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो हमारे पास ब्लू डस्टबिन है, ब्लू वेस्ट ब्लू बिन है, तो इसमें क्या है तो ग्लास और मेटेलिक वेस्ट जो था वो था, ठीक है। इसमें हम लोग उसी को दोबारा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ब्रोकन ग्लास है, मेटेलिक वायल है, एम्प्यूल्स हैं, और आपके मेटेलिक इम्प्लांट्स है, ठीक है। तो ये जो है आपके मतलब कि ऐसे देखा जाए तो डिसइंफेक्टेंट करके रिसाइकल के लिए भेजा जाता है, ठीक है। अब तीसरा जो है हमारे पास वाइट है। वाइट में क्या था तो ट्रांस जो ल्यूसेंट होते हैं बीन्स, उसको बोलते हैं शार्प ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है। इसमें निडल हो गया, ब्लेड हो गया, स्कारपल्स हो गए, तो ये सब आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है तो ऑटोक्लेविंग ड्राई मतलब कि हम लोग हीट या फिर ड्राई ऑटोक्लेविंग या ड्राई हीट से हम लोग इसको क्या करते हैं तो शेडिंग करते हैं। देन जो है इसको हम लोग मतलब कि जो भी स्पोर्ट्स है उसको हम लोग इम कैप्सुलेशन करते हैं, ठीक है। जिससे जो है जो भी उसका कैप्सूल और जो मेम्ब्रेन बना हुआ है वो टूटता है, और उसके बाद से वो बर्न होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है आगे हम देखें तो जनरल वेस्ट होता है, जिसमें हमारा ये नॉन बी बीएमडब्ल्यू में आता है। तो इसमें क्या क्या आता है तो पेपर वेस्ट हो गया, फिर आपके फूड वेस्ट हो गया, पैकेजेस हो गया, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो स्टेप्स है हमारे पास बीएमडब्ल्यू के, तो इसमें क्या क्या आता है तो इसमें मेनली अगर देखा जाए तो 6 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है उसमें सेग्रीगेशन है, ठीक है। इसके बाद से हम दूसरा स्टेप की बात करें तो इसमें क्या है तो कलेक्शन है, ठीक है। पहले जो है सेग्रीगेशन में क्या है तो जो सोर्सेस हैं, जैसे कि कहाँ से हमें मिल रहा है वो लिया, ठीक है। अलग अलग जो डस्टबिन का कलर कोड है, आप हॉस्पिटल में भी गए होगे तो वहां पे आपको अलग अलग 4 तरीके के कलर कोड वाले मतलब कि डब्बे देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो वो सब हो गया। अब इसमें क्या है तो अलग अलग कलर कोड के 4 डब्बे रखे रहते हैं वहां पे, तो वो लोग खुद ही से ऐसे डब्बे में डालते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है कलेक्शन हो गया, वहां पे कलेक्शन के बाद से स्टोरेज किया जाता है 48 आवर के लिए, ठीक है, मैक्सिमम। और इसके बाद से 48 आवर के बाद उस सॉरी मैक्सिमम है तो उसको उतने ही टाइम में मतलब कि ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। देन जो है
फाइनल जो उसका डिस्पोजल है वो देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब इसके आगे हम बात करें तो ट्रीटमेंट मेथड क्या होता है। तो इंसरेशन का मतलब है कि उसको वेस्ट को बर्न करना या फिर ऐसे डीप बैरल करना, मतलब कि जमीन के अंदर ऐसे गाड़ देना, मतलब किसी तरीके से खत्म कर देना, ठीक है। ऑटोक्लेविंग का क्या मतलब है, तो स्टीम का इसमें स्टेरिलाइजेशन करना। स्टीम जो है मतलब कि आपका जो 108 जो डिग्री सेल्सियस है उस पे इसको बर्न करना प्रॉपर तरीके से। 120 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, तो इस तरीके से वहां पे इसको बर्न करना। और इससे जो है स्टीम के हेल्प से और इससे क्लीन होता है, ठीक है। और इसके बाद से हम देखें तो माइक्रो वेविंग है, तो इसमें क्या है, तो उसमें भी आपको ऐसे ही क्लीन किया जाता है, ठीक है। देन जो है क्लिनिकल मतलब कि डिसइंफेक्टेंट है, तो इसमें क्या है, तो हमारे जो क्लिनिकल केमिकल जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारे मतलब कि अलग अलग जो हॉस्पिटल को क्लीन करने के लिए यूज होती हैं, जैसे कि आप ऐसे मान सकते हो सैल्मोनॉल हो गया, फिर आपके कोविडीन हो गया, तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। जो कि ऐसे कॉमन वे में देखा जाए तो हॉस्पिटल को क्लीन करने के लिए होता है, ठीक है। डीप बैरल है तो मतलब जमीन के अंदर इसको ऐसे दफन कर देना, ठीक है। आगे हम बात करें तो रोल ऑफ नर्स क्या हो सकता है। तो रोल ऑफ नर्स में जो भी वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कर सकती है, ठीक है। यूज कर सकती है पीपीई का, मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स है, मतलब कि पीपीई का क्या मतलब है। तो जो कोविड के टाइम पे हम लोग ऐसे देखने को मिलता था कि जो जो भी पीपी किट मतलब ऊपर से नीचे तक प्रॉपर बॉडी जो है वो कवर रहता था हमारे। जो भी आपके जो अलग अलग मास्क हो गए, ग्लव्स हो गए, एप्रन हो गया, फिर आपके जो अलग अलग ये सब होते थे, तो उससे उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब ये हो गया। तो निडल स्टिक इंजरी से भी कभी कभी इंजेक्शन लगाने से खुद को भी चोट लग जाती है, तो वो सबसे एजुकेट करना पेशेंट को, स्टाफ्स को, और रिपोर्ट करना एक्सीडेंट्स को, ठीक है। अब इसमें खतरा क्या हो सकता है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, एचआईवी एड्स, हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। इंजेक्शन से जो है निडल अगर सही से इंजेक्शन जो है डिस्कार्ड नहीं हुआ है तो निडल लग सकता है। तो निडल लगने से क्या होगा, तो जो भी मतलब डिजीज है वो हो सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, फिर आपके टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास निडल स्टिक इंजरी है, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जो भी हमारे निडल्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से ऐसे डिस्कार्ड करना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी जो निडल्स हैं वो खुद ही में ऐसे फ्रीक हो जाती हैं। तो जो भी हमारे जो पेशेंट है उनका डिजीज हम लोग को हो जाता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो एचआईवी में ये बहुत ज्यादा मतलब कि ध्यान देना होता है, ठीक है। अब ये सब हो गया, फॉलो अप करते हैं टेस्ट में, ठीक है। जो भी सिंबल्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलती हैं। इन्फेक्शियस हैजार्ड का इसमें देखने को मिलता है। तो ये ऑल ओवर ऐसे आपका चैप्टर था, जो कि अगर देखें तो मतलब कि पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट दो तीन। तो इसीलिए मैंने बता दिया, और बहुत सारे लोगों को भी क्वेरी था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।